ओ शांति। ओम शांति। बाबा बाबा ओम शांति। आज 11 मई 2023 की मुरली है। सदगुरु वार की मुरली है। बाबा कह रहे, मीठे बच्चे, पहले अपने ऊपर रहम करो, फिर आपका फर्ज है अपने परिवार को स्वर्ग में चलने का सही रास्ता बताना। इसलिए उन्हें भी लायक बनाने का पूरा पुरुषार्थ करो। और आगे बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं कि तुम किस रेस के आधार से शिवालय के मालिक बन जाएंगे। उत्तर बतला रहे हैं बाबा कि फॉलो फादर, माता पिता का अनुसरण। सिर्फ एक जन्म पवित्रता की प्रतिज्ञा करो, नर्क से दिल हटा दो। शिव बाबा तुम्हारे लिए शिवालय स्थापन कर रहे हैं, जहां तुम चैतन्य में राज्य करेंगे। धंधाधोरी करते बाबा और स्वर्ग को याद करने से राजाई का तिलक मिल जाएगा, अर्थात शिवालय के मालिक बन जाएंगे। गीत है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। ओम शांति। कुछ न कुछ कहना पड़ता है। ओम शांति या शिवाय नमः, परमात्माए नमः कहते हैं ना, तो ओम शांति हम कहते हैं। ये है अपना और बाबा का परिचय देना। वह महिमा भक्त लोग करते हैं कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव। तुम तो बच्चे हो, जिसकी महिमा भक्त लोग भक्ति मार्ग में करते हैं। आज वह आपके सम्मुख बैठे हुए हैं। जरूर सम्मुख थे, अब फिर सम्मुख बैठे हुए हैं। ये बातें अभी तुम बच्चे ही जानते हो, भक्त नहीं जानते हैं। तुम बच्चे जानते हो कि एक ही पिता है, जिनकी महिमा हो रही है अलग अलग नाम से। वह बाबा तुम बच्चों को कितना सुख दे रहे हैं, तुम फिर 21 जन्मों के लिए कभी दुखी नहीं होने वाले। इतना सुख दे रहे हैं कि 21 जन्मों के लिए कभी दुख नहीं मिलेगा। ऐसे बाबा के सम्मुख तुम बैठे हो। तुम जानते हो ये हमारा बेहद के पिता है, जो हमको स्वर्ग के सुख देने के लिए सेवा कर रहे हैं। बाबा हमेशा बच्चों को रचकर उन्हों की सेवा कर लायक बनाते हैं। बाबा जैसे कि बच्चों के गुलाम बन जाते हैं, एकदम आज्ञाकारी बन जाते हैं बाबा। लौकिक पिता भी बच्चों की पालना करने में कितनी मेहनत करते हैं। रात दिन ये चिंतन रहता है कि बच्चों की सेवा कर बच्चों को लायक बनाए। वो है हद की रचना के गुलाम। और ये है फिर बेहद के पिता। ये भी कहते हैं, बच्चे पूरा अनुसरण करो तो पूरा वर्षा लेकर स्वर्ग के मालिक बनो। बच्चों पर हमेशा रहम करना होता है। जो समझदार पिता होंगे वो कहेंगे कि बच्चों को भी क्यों ना साथ साथ यह सच्ची कमाई भी कराई जाए। मतलब लौकिक में जो पिता होंगे और उनका बच्चा हो घर में, तो वो चाहेंगे कि जब हम ये लौकिक कमाई अपने बच्चे के साथ बांटते हैं तो अलौकिक कमाई भी क्यों नहीं बांटे। तो लौकिक बच्चों की स्थूल पालना तो आधा कल्प से करते हैं। बच्चों की पालना कर बड़ा बनाया है, लायक बनाया है, तो बच्चों के लिए विल किया। जो लौकिक धन संपत्ति है उसका वारिस बना दिया और फिर शरीर छोड़ा, जाकर दूसरा जन्म लेंगे। ये हुआ हद के पिता। और ये है फिर और अभी जो हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं वो है बेहद के पिता। तो वो है हद
के ब्रह्मा, वो हद का ब्रह्मा है, तो मतलब कि लौकिक में कोई है तो वो है ब्रह्मा। तो रचना रच फिर उनका गुलाम बनते हैं। बहुत मेहनत करनी पड़ती है, कहीं बच्चे कुसंग में खराब ना हो जाए, नाम बदनाम ना करें, परंतु वह हो गया अल्पकाल का सुख। उन्हों को यह पता ही नहीं कि बच्चा सपूत निकलेगा या कपूत। कई ऐसे कपूत निकलते हैं जो एकदम खाना खराब कर देते हैं, अपना जो स्थान है उस स्थान को पूरा खराब कर देते हैं। बाबा की मिल्कियत को एकदम उड़ाकर चट कर देते हैं, इसलिए बड़ी संभाल करनी पड़ती है। बेहद के पिता को कितना फुरना, कितनी फिक्र रहती है। कहते हैं कि तुम भी वर्षा लो और अपनी रचना को भी वर्षा दो। लौकिक बच्चों को भी ये वर्षा देनी है, परंतु फिर भी कपूत बच्चे होते हैं तो बाबा का कहना नहीं मानते। तो बाबा कहते हैं पढ़ाई करो तो पढ़ते नहीं, पवित्र नहीं बनते। कोई मुश्किल, कोटों में कोई और कोई में भी कोई आज्ञाकारी निकलते हैं। यहाँ तो श्रीमत मिलती है, तुम मात पिता। तो यह एक की ही महिमा है ना, मात और पिता दोनों एक को ही कह रहे हैं। तो परंतु मनुष्य न जानने के कारण श्री कृष्ण के आगे, लक्ष्मी नारायण के आगे कहेंगे कि तुम मात पिता। ये भी अंधश्रद्धा है। अब लक्ष्मी नारायण प्रारब्ध भोगते हैं, उनको अपने बच्चे हैं। हम उनको कैसे कहते हैं कि तुम मात पिता हमारे हो? नहीं, हमारे माता पिता वो थोड़ी हैं। तो वास्तव में ये महिमा एक की ही है। गीता में सुना कि ऊंचे ते ऊंचे है शिव बाबा, सबके सदगति दाता, सबको शांति धाम सुख धाम में ले जाने वाले हैं। तो ऐसे पिता की श्रीमत पर तो जरूर चलना चाहिए। समझते भी हैं कि माता पिता से ही 21 जन्मों के लिए सुख घनेरे मिलते हैं, परंतु ऐसी श्रीमत पर कोई मुश्किल ही चलते हैं। बहुत ऊंचा वर्षा मिलता है। बाबा कहते हैं मैं तुम बच्चों के लिए हथेली पर बहिष्ट लाया हूँ। जब श्रीमत पर चलो तब लायक बनो। तो कदम कदम पर मत लेनी है, मत पर नहीं चलते तो ऊंच पद पार नहीं सकते। स्वर्ग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, ये किसी को पता ही नहीं है। तो आगे पहले हम भी कहते थे कि फलाना स्वर्गवासी हुआ, अथवा सन्यासी कोई मरेंगे तो कहेंगे ज्योति ज्योत समाया, परंतु जाता तो कोई नहीं है। जीवन मुक्ति व मुक्ति दाता एक ही पिता है। वह न आए, जब तक वो नहीं आएंगे तब तक कोई जा न सके। वो है निराकारी दुनिया, निराकारी पिता और निराकारी आत्माएं वहां रहती हैं, जिसको परम धाम भी कहा जाता है। साइंस घमंडी समझते हैं यहाँ ही जन्मते और मरते हैं। साइंस जो है वो अपना ही ईगो में है कि यहीं पे जन्मते हैं यहीं पे मरते हैं। जैसे मच्छर, सृष्टि के चक्र के बारे में किसी को भी पता ही नहीं है। सर्वव्यापी के ज्ञान से कोई कुछ भी समझ ना सके। जो सर्वव्यापी कह देते हैं उसी के कारण सब मूंझ जाते हैं। अब तुमको पिता मिले हैं, कहते हैं बच्चे अब वापस चलो। मैं कल्प पहले मुआफिक सबको लेने आया हूँ। तुम्हारी आत्मा में बहुत खाद पड़ी है। सबकी आत्मा तथा शरीर आयरन एज्ड एकदम लौ युगी हो गए हैं। उनको फिर से सतो प्रधान बनाना है, स्वर्णिम बनाना है। तुम बच्चों की आत्मा सतो प्रधान थी, तब स्वर्णिम दुनिया थी। पवित्र आत्मा को पवित्र सोने जैसा शरीर था, उसको सच्चा जेवर कहा जाता था। अब तो क्या हो गया है, 1% भी सच्चा सोना नहीं रहा है, पूरा सब में खाद पड़ी हुई है। अब बाबा कहते हैं कि सिर्फ मुझ पिता को याद करो तो सच्चा सोना बनते जाएंगे। आत्मा उड़ने लग जाएगी, अभी तो पंख टूटे हुए हैं। जैसे पुरुषार्थ करेंगे वैसा पद पाएंगे। कितनी ऊंची पढ़ाई है। भगवान वाच, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ जिससे तुम राजाओं का राजा बनेंगे।
भिखारी पुजारी राजाओं के भी पूज्य बनेंगे। गाया भी है, आप ही पूज्य आप ही पुजारी। तुम जानते हो हम सो पूज्य देवी देवता थे, फिर हम सो पूज्य चंद्रवंशी बने। हम सो पूज्य और पुजारी बनते हैं। बाबा आकर पुजारी से पूज्य बना रहे हैं। हम धीरे धीरे पूज्य से पुजारी बन जाते हैं, फिर बाबा आते हैं तो हमें वापस पूज्य से पुजारी से पूज्य बना रहे हैं। अब ज्ञान जिंदाबाद हो रहा है। ब्रह्मा सो ब्रह्मा कुमार कुमारियों की रात अब पूरी होती है। रात कब से आरंभ होती है ये शास्त्रवादी नहीं जानते। ब्रह्मा का दिन सतयुग त्रेता द्वापर के आदि से रात शुरू होती है। ये सब बातें तुम बच्चों की बुद्धि में है। अब 84 जन्म पूरे कर हम फिर से राज्य भाग्य भोगेंगे। सतयुग में यह ज्ञान नहीं रहेगा, वहां तो है प्रारब्ध, वहां तो रिजल्ट मिला है, वहां तो फल मिला है, करीब मजे करने। वहां भी तुम अपने पिता से वर्षा लेते हो, परंतु वह इस समय का प्रारब्ध है जो 21 जन्म चलता है। भारत पर भी सारा खेल है। सतयुग में जो देवी देवताओं का राज्य था वह अभी आसुरी बना है। प्रजा का प्रजा पर राज्य है। बाबा कहते हैं बच्चे, हियर नो एविल सी नो एविल, न बुरा देखो न बुरा सुनो। बंदर का जो चित्र दिखाते हैं, न बुरा देखो न बुरा बोलो न बुरा सुनो, तो इस तरह का जो आता है। तो इस समय मनुष्य बंदर मिसल बन पड़े हैं, इसलिए बंदर की शक्ल दिखलाते हैं। बात इस समय की है, इस संगम युग की है। इसको कहा जाता है रौरव नर्क। बिच्छू टिंडर मिसल एक दूसरे को काटते रहते हैं। बच्चे बाबा का भी बच्चे जो है वो अपने पिता तक का खून कर देते हैं। माया ने सबको गंदा बना दिया है। भारत स्वर्ग था लेकिन अभी नर्क है। 84 जन्म भी भारतवासियों के हैं। बाबा कहते हैं मैं कितनी समझ देता हूँ। कहते हैं आई एम मोस्ट ओबीडियंट फादर। परम पिता परमात्मा जो है वो अपने आप को आज्ञाकारी पिता कहते हैं। पिता के साथ सर्वेंट भी कह रहे हैं, तो फादर सर्वेंट, टीचर सर्वेंट, गुरु सर्वेंट अपने आप को बाबा कह देते हैं। इतने निरहंकारी मेरे बाबा हैं कि खुद को बहुत बहुत नीचे से हमें उठाने के लिए बिल्कुल नीचे झुक जाते हैं कि वो हमें गोद में उठा लें। फिर भी हमारी मूर्खता ये है, हम रावण के इतने चंगुल में फंसे हुए हैं कि हम उसके बाद भी बाबा इतने निरहंकारी है कि बिल्कुल नीचे झुकते हैं हमें गोद में उठाने के लिए। अब का बाबा कह रहे हैं कि अब मैं आया हूं। पंडे लोग भी यात्री के, पंडे जो होते हैं किसी धाम में जाए तो वहाँ पंडे होते हैं तीर्थ पूरा घुमाने के लिए, तो वो लोग भी एक तरह से सर्वेंट ही होते हैं, रास्ता बताने वाले। अब मैं तुम बच्चों को स्वर्ग ले चलने के लिए गाइड बना, मुक्ति कराता हूँ, और ये इतिहास रिपीट जरूर होगी। ग्रंथ में भी कहते हैं कि है भी सत्य, होसी भी सत्य, है भी सत्य और होसी भी सत्य, एको अंकार, ये परमात्मा की महिमा है। एक तरफ कहते हैं अजोनी, दूसरी तरफ कहते हैं सर्वव्यापी। एक तरफ पिता मान रहे हैं और दूसरी तरफ उनको सर्वव्यापी कह देते हैं। जिधर देखता हूँ तू ही तू है, यहाँ हम आए हैं मौज करने। ऐसी बहुत ही कहते हैं, ये धरती पर जन्म को ही बोलते हैं कि बस यहाँ सिर्फ भोग विलास के लिए ही हमारा जन्म हुआ है। तो ये जो सब बातें हमारे दिमाग में भर जाती हैं वो सब पूरा गलत हो जाता है। ऐसे बहुत ही कहते हैं। अब बाबा कहते हैं कि बच्चे ये सब बातें तुम्हें डुबोने वाली हैं, ये बातें मन में रखेंगे तो डूब जाएंगे। सर्वव्यापी का ज्ञान डुबो देता है। बाबा कितना समझाते हैं, कोई तो झट निश्चय करते हैं कि बाबा से वर्षा लेना है। इन जैसा मीठा स्वीट फादर मीठे बाबा कोई मिल नहीं सकता, और कोई इतना मीठा हो ही नहीं सकते हैं। तो ये हमारे परम पिता है ना,
इसलिए इतने मीठे हैं। तो स्वर्ग की स्थापना करने वाले पिता हैं। जब बाबा मिले तभी हम स्वर्ग के मालिक बने। ऐसे पिता को झट अपना बनाना चाहिए। मुझे तो बच्चे चाहिए जो कल्प पहले बने थे, वो ही आकर सपूत या कपूत बनेंगे या कल्प पहले मुआफिक। स्त्री की बच्चों की जवाबदारी स्त्री की और बच्चों की जवाबदारी जो है वो रचयिता पिता के ऊपर है। उनका फर्ज है कि बच्चों को भी स्वर्ग का मालिक बनाएं। पहले तो अपने पर रहम करो। उनको साथ में लेने के लिए पहले खुद को पुरुषार्थ करके आगे लाना होगा, तब वो उनको ले पाएंगे। तो तब तक के लिए उनको बाबा पर छोड़ देना है। बाबा कह रहे हैं उनकी जिम्मेवारी जवाबदारी बाबा के ऊपर है। ऐसे नहीं कि बाबा कृपा करेंगे तो सब लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। ये बड़ा इम्तिहान है। 8 को ही स्कॉलरशिप मिलती है, सिर्फ जो टॉप 8 होंगे उनको ही स्कॉलरशिप मिलेगी। फिर 108 है, लॉटरी होती है ना। बाबा कहते हैं देह सहित देह के संबंध जो कुछ है सब भूल जाओ, अपने को अशरीरी समझो और आत्मा निश्चय करो। ऐसे नहीं कि तुम परमात्मा हो, वह फिर आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं, तो वो उस भ्रम में भी नहीं जाना है। तो समझते हैं आत्मा जाकर परमात्मा में लीन होगी। जब तक लीन न हो तब तक उनको परमात्मा नहीं कहेंगे, परंतु परमात्मा में लीन होते नहीं तो ये नाटक अनादि बना हुआ है। हर एक कलाकार को अपना अपना किरदार मिला हुआ है जो निभाना है। हर एक आत्मा में अविनाशी किरदार भरा हुआ है। ये बातें बाबा के सिवाय कोई समझा न सके। बाबा आकर तुम बच्चों को आदि मध्य अंत का ज्ञान दे, त्रिकालदर्शी बनाते हैं। चित्रों में देवताओं को तीसरा नेत्र दिखाते हैं, वास्तव में तीसरा नेत्र है देवताओं को न है माने ये तीसरा नेत्र ना देवताओं के पास है और ना ही शूद्रों के पास। तो तुम ब्राह्मणों को ही ये ज्ञान का तीसरा नेत्र है, जिससे तुम सबके व्यवसाय को जानते हो। कौन कब कैसे क्या करता है, कैसे होता है, ये पूरा ज्ञान बाबा ने हमें दिया है। सचखंड और झूठखंड की हालत को भी तुम जानते हो। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है, क्रमशः है, ऊपर नीचे। जो कोई ज्यादा समझते हैं, कोई अच्छे समझते हैं, कोई आधा अधूरा समझ पा रहे हैं। ये है पाठशाला। इसमें अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं है। अपना धंधा दौरी सब करते रहो, सिर्फ अपने पिता को और स्वर्ग को याद करो तो तुम्हारे ऊपर राजाई का तिलक लग आ जाएगा। आत्मा ही याद करती है, संस्कार आत्मा में है। आत्मा से ही बात करते हैं, मैं तुम्हारा पिता हूँ। ये जो परम पिता परमात्मा ही हमारी आत्मा से ही बात करते हैं। सिर्फ अंगों का सहारा लिया जाता है, अंगों के माध्यम से होता है। कल्प पहले भी तुमने वर्षा लिया था, सूर्यवंशी राज्य किया था, फिर चंद्रवंशी में गए, कलाएं कमती होती जाती हैं, फिर वैश्य शूद्र बने। अब स्मृति आई है कि नाटक पूरा हुआ है। मामेकम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। श्रीमत पर न चलें, देह अभिमान आया तो लगी चोट। श्रीमत पर नहीं चलेंगे, देह अभिमान आएगा तो तट से चोट लगेगा। फिर बृहस्पति की दशा बदलकर राहु का ग्रहण बैठ जाता है। फारकती दी तो रौरव नरकवासी बन जाते हैं। बाबा कहते हैं उच्च पद पाना है तो रेस करो, एकदम आगे आगे पुरुषार्थ करना है तेजी से। अभी उच्च पद पाएंगे तो कल्प कल्प पाते रहेंगे। सिर्फ एक जन्म के लिए पवित्रता की प्रतिज्ञा करो तो 21 जन्म स्वर्ग के मालिक बनेंगे। अब नर्क से दिल को हटा दो। शिव बाबा तुम्हारे लिए शिवालय स्थापन कर रहे हैं, जहां तुम चैतन्य देवताएं राज्य करेंगे। तो क्या शिवालय का मालिक बनना चाहते हो? तो माता पिता का अनुसरण करो। जो कुछ है सब तुम बच्चों के लिए है। राजा भी तुम ही बनेंगे और तुम ही थे, अब रंक बने हो। और धर्म वालों की बात ही नहीं,
देवी देवता धर्म वाले ही और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं, इसलिए हिंदुओं की संख्या कम हो गई है, नहीं तो भारत की संख्या सबसे ज्यादा होनी चाहिए। तुमको भगवान पढ़ा रहे हैं, कितना ध्यान देना चाहिए। ये बड़ी आश्चर्यचकित कर देने वाली पढ़ाई, बूढ़े बच्चे जवान सब पढ़ते हैं, बीमार भी पढ़ सकते हैं। अगर पिता और वर्षे को याद न किया तो माया थप्पड़ मार देगी। खून से लिख देना चाहिए कि मैं रात दिन बाबा को याद करूंगा, शिव बाबा का हाथ पूरा पकड़ूंगा, जो बाबा कहेंगे सो करूंगा। शिव बाबा कहते हैं कि बच्चों की संभाल करो, जो बचे उनसे 2 मुट्ठी शिव बाबा की सेवा में लगा दो, फिर उनका एवजा तुमको इतना मिलेगा जितना साहूकार का लाख देने से बनेगा। शिव बाबा कहते हैं कि बच्चों की संभाल करो, जो बचे उनसे 2 मुट्ठी शिव बाबा की सेवा में लगा दो, फिर उनका एवजा तुमको इतना मिलेगा जितना साहूकार का लाख देने से बनेगा। प्रत्यक्ष फल भी मिल जाता है। अच्छा, माता पिता बाबा का मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति याद, प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी बाबा को याद, प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद। धारणा है कि देह तथा देह के सर्व संबंध भूल अशरीरी आत्मा बनने का अभ्यास करना है। बाबा से श्रीमत लेकर कदम कदम उस पर चलना है। पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। दृढ़ संकल्प करना है कि रात दिन एक बाबा की ही याद में रहूंगा और बाबा जो कहेंगे वो अवश्य करूंगा। और न बुरा देखो न बुरा सुनो। और इसके आगे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं कि एक क्षमा के पीछे परवाने बन फिदा होने वाले कोटों में कोई श्रेष्ठ आत्मा भवा। सारे विश्व के अंदर हम कोटों में कोई में भी कोई श्रेष्ठ आत्माएं हैं, जिन्होंने स्वयं अनुभव करके यह महसूस किया है कि हम कल्प पहले वाली श्रेष्ठ आत्माएं हैं, जिन्होंने स्वयं को बाबा क्षमा के पीछे फिदा किया है। वे चक्र लगाने वाले नहीं, परवाने बन फिदा होने वाले हैं। और फिदा होना अर्थात मर जाना, तो ऐसे जल मरने वाले परवाने होना। हाँ जी बाबा, जलना ही बाबा का बनना है। जलना अर्थात संपूर्ण परिवर्तन होना। और अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि बाबा के मिलन की और सर्व प्राप्तियों की मौज में रहना ही संगम युग की विशेषता है। बाबा से मिलन की मौज रहेगी और सर्व प्राप्तियों की मौज में रहेंगे, तो संगम युग की यही विशेषता है। और इस मुरली के बाद आज के लिए बाबा के अव्यक्त इशारे हैं कि सर्व के संबंध संपर्क में आते जितना न्यारा उतना प्यारा इसका संतुलन रहे, बेहद की वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल हो। ये बेहद के वैरागी हैं। ये वृत्ति हर एक के दिमाग तक नहीं, दिल तक पहुंचे। अगर हम बेहद के वैरागी हैं तो इस बात की जो वृत्ति, इसका अनुभव जो है वो उनके दिमाग तक नहीं, उनके दिल तक पहुंचे। अब इसकी आवश्यकता है। ऐसी स्थिति, ऐसी हमारे वृत्ति हो, इसकी आवश्यकता भी है। इससे ही आत्माएं समीप आएंगी। मुख की सेवा संपर्क में लाती है और वृत्ति से वायुमंडल की सेवा समीप लाएगी। मुख से किसी को समझाएंगे तो वो सेवा में संपर्क में लाएंगे और वृत्ति हमारी श्रेष्ठ होगी, वैराग्य होगा तो वायुमंडल ऐसा होगा कि वो समीप आएंगे। अच्छा, ओम शांति बाबा।